नंदीग्राम के संग्राम में स्मृति ईरानी ने नया नारा दिया। बोल रहा है नंदीग्राम जय श्री राम। বলেছে এখন নন্দীগ্রাম সবার মুখে জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম। यहाँ तक कि जब हल्दिया एसडीओ ऑफिस में शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से नामांकन कर रहे थे, तब भी बाहर जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे। जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय जय श्रीराम। ममता के खिलाफ नंदीग्राम के रण में उतरे शुभेंदु अधिकारी का हौसला बुलंद करने के लिए दो केंद्रीय मंत्री हल्दिया पहुंचे, स्मृति ईरानी और धर्मेंद्र प्रधान। शुभेंदु के नामांकन से पहले जनसभा में स्मृति ईरानी ने जय श्री राम की हुंकार भरी। भारत माता की, भारत माता की। বলছে এখন নন্দীগ্রাম সবার মুখে। এই দাদা নগণ্য অবধি আওয়াজটা পৌঁছানো উচিত। বলো, বলছে এবার নন্দীগ্রাম সবার মুখে। বলছে এখন নন্দীগ্রাম সবার মুখে, সবার মুখে, সবার মুখে। भारत माता की। पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में जय श्री राम का ये नारा ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी का सबसे असरदार हथियार है। वो नारा जिससे ममता चिढ़ जाती है, वही बीजेपी जय श्री राम का नारा और राम राज्य की विचारधारा को बुलंद कर रही है। कि राम राज्य की कल्पना जो न्याय की है, इस गौरव के साथ कि राम राज की कल्पना जो महिला सम्मान की है, इस संकल्प के साथ कि राम राज्य की कल्पना हर व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की है। एक बार फिर एक स्वर में हम बोले, मां भारती के चरणों में शीश झुकाकर भारत माता की। जनसभा के बाद शुभेंदु अधिकारी दो केंद्रीय मंत्रियों के साथ नामांकन दाखिल करने निकले। स्मृति ईरानी और धर्मेंद्र प्रधान के साथ बीजेपी समर्थकों का जबरदस्त हुजूम था, लेकिन एसडीओ ऑफिस के पास सभी को रोक दिया गया। नियम के मुताबिक बतौर उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी को ही नामांकन के लिए जाने दिया गया। शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से अपना पर्चा भरा। ऐसा कहा जा रहा था कि नामांकन से पहले बीजेपी में शामिल हुए मिथुन चक्रवर्ती और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो भी मौजूद रहेंगे। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन शुभेंदु ने बुलंद हौसले का परिचय दिया। जनसभा में उन्होंने एक बार फिर ममता को हराने का ऐलान किया। নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়েছেন, নমিনেশন ফাইল করেছেন, হারাবো চিন্তার কোনো কারণ নেই, চিন্তার কোনো কারণ নেই, আপনারা একদম নিশ্চিত থাকেন। शुभेंदु के नामांकन के दौरान एक दिलचस्प तस्वीर नजर आई। बीजेपी कार्यकर्ता बाहर फुटबॉल खेलते दिखे। ममता बनर्जी ने खेला होबे का नारा दिया है। बीजेपी इसका विरोध भी करती है, लेकिन चुनावी खेल में वो पीछे नहीं रहना चाहती। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अचर बिहारी। বলেছে এখন নন্দীগ্রাম সবার মুখে জয় শ্রীরাম। नंदीग्राम में जय श्री राम का नारा आज और बुलंद हुआ। शुभेंदु के नामांकन में हिस्सा लेने आई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने नंदीग्राम में नया नारा दिया। জয় জয় শ্রীরাম। বলেছে এখন নন্দীগ্রাম সবার মুখে জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম। ममता दीदी की टक्कर में आज बीजेपी ने स्मृति ईरानी को खास तौर पर उतारा और नंदीग्राम को अमेठी की याद दिलाने की कोशिश की। जब अमेठी में स्मृति ईरानी राहुल गांधी को हरा सकती है, तो नंदीग्राम में शुभेंदु ममता को क्यों नहीं हरा सकते। शायद इसी संदेश की मंशा से स्मृति को नंदीग्राम में उतारा गया और स्मृति ने निराश नहीं किया, ममता बनर्जी पर हमलों की बौछार कर दी। যে মা দুর্গার মূর্তি বিসর্জন হতে দেয় না,
स्मृति ईरानी ने टीएमसी के खेला होबे वाले नारे का जवाब भी दिया। দিদি বলছে খেলা হবে, আজকে দিদিকে জানাতে চাই তুমি খেলাই করেছো দিদি, বাংলার সাথে খেলাই করেছো, মানুষের জীবনের সঙ্গে খেলা করেছো, মহিলার সম্মান সাথে খেলা করেছো, আর দিদি তোমার খেলাটা রক্ত দিয়ে লাল করেছে বাংলার মাটিকে। शुभेंदु ने पर्चा भरने के बहाने नंदीग्राम से प्रचार युद्ध को रफ्तार दे दी है। मंदिर मंदिर प्रार्थना, पदयात्रा, 3 केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी के बीच ममता बनर्जी पर ताबड़तोड़ हमले। चुनावी समर में पूरी गर्मी आने लगी है। 10 साल पहले वामवादियों के अत्याचार के खिलाफ जनता ने दीदी को बंगाल सौंपा था। दीदी कभी बंगाल की दीदी नहीं रही, दीदी डीसी में बन गई, भाई पुआ की बुआ बन गई, दीदी बंगाल की नहीं रही। बीजेपी ने हमलों के ताने बाने में कई मुद्दे उठाए हैं। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, कटमनी, तोलाबाजी, तमाम मुद्दों पर घेराबंदी हो रही है। लेकिन लग तो यही रहा है कि नंदीग्राम में जय श्री राम पर ही निर्णायक संग्राम होने वाला है। জয় শ্রীরাম। কেউ কেউ এসে পতাকা ছিঁড়েছিলেন, আমার ছবিতে কালি লাগিয়েছিলেন, তারা কারা আপনারা জানেন? আজকে বলুন, তোহা সিদ্দিকী হুজুর সাহেব কার মঞ্চে? তৃণমূলের মঞ্চে। হুজুর সাহেব আব্বাস সিদ্দিকী সাহেব কার মঞ্চে? সিপিএমের মঞ্চে। আমাদের মঞ্চে কোনো সাধু নাই। আমরা সাধু সমাজকে প্রণাম করি। এই ব্রাহ্মণটা লোকেরা দাঁড়িয়ে এসছে, প্রচুর এসেছে। আমাদের নারাটা একটাই, মোদিজির যে নারা, সবকা সাথ সবকা বিকাশ। আমরা বলেছি যে তৃণমূল কংগ্রেস একটা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে পরিণত হয়েছে এবং এর রাজনৈতিক বিশ্বাসযোগ্যতা পশ্চিমবঙ্গে শেষ হয়ে গেছে এবং এই একটি দলে তার নেত্রী এবং তার যে ভাইপো, এর বাইরে বাকি কারোরই সম্মান নেই, মর্যাদা নেই, অধিকার নেই, কথা বলার জায়গা নেই, সিদ্ধান্তে নীতিতে অংশগ্রহণ করার সুযোগ নেই। অর্থাৎ বাকি সবাই ল্যাম্পপোস্ট এবং এই জায়গা থেকে বাংলাকে উদ্ধার করার লক্ষ্য নিয়ে আমরা নেমেছি। पश्चिमी मिदनापुर के कॉलेज ग्राउंड में भारी जन सैलाब के बीच शुभेंदु अधिकारी ने गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में जिस अंदाज में बीजेपी का दामन थामा था, उसी वक्त साफ हो गया था कि बंगाल के चुनावी संग्राम में बीजेपी शुभेंदु को कितना अहम मानकर चल रही है। आज जब नंदीग्राम में शुभेंदु के नामांकन में बीजेपी ने पार्टी के दिग्गज नेताओं की फौज लगाई, तो पश्चिम बंगाल बीजेपी में शुभेंदु की अहमियत पर एक बार फिर से मुहर लग गई। पश्चिम बंगाल की सियासत में शुभेंदु अहम है क्योंकि वो उस अधिकारी परिवार से आते हैं जिसका 2 दशक से मिदनापुर इलाके में दबदबा है। अधिकारी परिवार ने मिदनापुर में न सिर्फ टीएमसी की मजबूत बुनियाद रखी, बल्कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में लगातार जीत भी दर्ज की। परिवार के पुरोधा यानी शुभेंदु के पिता 89 साल के शिशिर अधिकारी 2019 में तीसरी बार लोकसभा चुनाव जीते। वो मनमोहन सरकार में मंत्री भी थे। शुभेंदु पहली बार 2006 में पश्चिम बंगाल की विधानसभा पहुंचे थे। 2009 और 2014 में तुमलुक से लोकसभा चुनाव जीते, लेकिन ममता सरकार में मंत्री बनने के लिए लोकसभा की सदस्यता छोड़ दी और फिर नंदीग्राम से विधायक बन गए। शुभेंदु अधिकारी के छोटे भाई दिव्येंदु अधिकारी भी 2009, 2011 और 2016 में विधानसभा पहुंचे। बाद में शुभेंदु के इस्तीफे से खाली हुई सीट पर लोकसभा पहुंचे। 2019 में भी उन्होंने ये सीट बरकरार रखी। शुभेंदु को उनकी अद्भुत संगठन क्षमता और करिश्माई व्यक्तित्व के लिए जाना जाता है। पूर्वी और पश्चिमी मिदनापुर के साथ बांकुरा और पुरुलिया में टीएमसी को मजबूत करने का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। इन जिलों में लोकसभा की 9 और विधानसभा की 63 सीटें हैं। माना जाता है कि इनमें आधी सीटों पर शुभेंदु का दबदबा है।
यही वजह है कि शुभेंदु को ममता के सियासी उत्थान का शिल्पकार माना जाता है। साल 2007 में ममता बनर्जी के नेतृत्व में जिस नंदीग्राम आंदोलन ने बंगाल में लेफ्ट के राज को उखाड़ फेंका था, उस आंदोलन का शिल्पकार शुभेंदु अधिकारी को ही माना जाता है, जिसकी वजह से ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की सत्ता हासिल हुई थी। हालांकि अब ममता समर्थक शुभेंदु की अहमियत को नहीं मानते। आज जो नंदीग्राम का आदमी लोग इकट्ठा होकर आंदोलन किया था, किसको देख के किया था? एक मात्र नेतृत्व ममता बनर्जी, अधिकारी का कोई नहीं था। अधिकारी कहाँ से आया? नेत्री ममता बनर्जी को देख के आया, उसके आगे कोई आदमी नहीं उसको पूछता था। बीजेपी में शामिल होने के बाद आज तक से बातचीत में शुभेंदु ने खुलासा किया था कि उन्हें ममता का साथ क्यों छोड़ना पड़ा। ये सबको लैंप पोस्ट बना दिया, काम करने का कोई स्कोप नहीं है। इसलिए सही वक्त पर मैं सही आवाज उठाया। मैं पिछले मार्च अप्रैल महीने से कैबिनेट में एब्सेंट हुआ। एक साल से मैं डिफरेंस बना रहा हूं। शुभेंदु का आरोप है कि टीएमसी में कोई कितना भी बड़ा नेता हो, ममता और अभिषेक बनर्जी के अलावा किसी की नहीं चलती। मंत्री होते हुए भी किसी को भी कुछ करने की छूट नहीं। 11 का मेरा ऊपर जो इंटरनल पार्टी का चर्चा, 2014 का चर्चा, ये मंत्री बनाया, मैंने खुद नहीं मांग नहीं किया, लेकिन शुभेंदु अब बंगाल में बीजेपी की जीत के शिल्पकार बनने के लिए तैयार हैं। नंदीग्राम से नामांकन उसकी अहम कड़ी।